साथियों नमस्कार। स्वागत करते हैं आप सभी का। भाइयों, आज की वीडियो जो लेकर आया हूं मैं, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि जो 0238 गन्ना वैरायटी है उसमें मिली बग आने के बाद क्या स्थिति गन्ने की बन जाती है और जो गन्ने साफ सुथरे खड़े हुए हैं उनकी क्या स्थिति है। तो 0238 तो मेरे भाइयों ये समझ लो आप कि काफ़ी परेशान कर रहा है किसानों को। अब इसमें वह बात नहीं रही जो पहले हुआ करती थी। अब लगभग पिछले 2-3 वर्षों से काफ़ी भयंकर रोग इसमें देखने को मिलते हैं। तो आप मेरे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहना और मैं आपको दिखाऊंगा इसकी आज पूरी सच्चाई 0238 की। तो पहले तो आप देख सकते हैं साथियों, स्वस्थ मैडा, ये देखो आप, और इसकी हाइट देखना, काफ़ी शानदार इसकी हाइट है। ये देख सकते हैं आप, ये तो है किसान भाइयों स्वस्थ गन्ने जो स्वस्थ होते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा उस भयंकर रोग के जिसका नाम है मीलीबग। तो जहां पर वो आया उसने गन्ने की क्या स्थिति कर दी। तो ये देख सकते हैं किसान भाइयों, आप जो मेरे सामने देख रहे हैं, इसमें मीलीबग का बहुत बड़ा अटैक देखने को मिला था। ये देखो आप, और इधर भी देखो, ये देखो, ये है मीलीबग का शिकार। ये देख सकते हैं आप, मीलीबग ने इनकी कितनी बुरी हालत कर दी थी। लेकिन बरसात में जैसा तेज बरसात हुई उसमें ये थोड़े थोड़े मोल का जो है चल गए। ये देखो आप, कैसा फणका बना दिया इसने मीलीबग ने। ये देखो कितनी बड़ी वो निकल के चली, आँख आँख फूटी है। देखो आप, मैं दिखा दूँ आपको, ये देखो इस तरीके से ये जड़ फूट रही। तो मीलीबग इतना भयंकर रोग है इसका 0238 का, जो खेत के खेत बैठाने का दम रखो है जी। आप देख सको किस तरीके से मिलीबग ना स्वस्थ गन्ने की क्या दुर्दशा कर दी। आप देख सको कितनी बारीक बारीक डंडी सी हो रही है अब, क्योंकि इसमें जो है जो स्वस्थ गोला हो वो तो बिल्कुल खत्म कर दे हो, उसे नहीं छोड़ता। फिर इसमें ये आँख फूट कर चला। ये देखो मैं आपको दिखा दूं किसान भाइयों, ये देखो आप देख रहे हो, ये आँख इस तरीके से फूट जाए इसमें। ये देखो मैं आपको उतार कर दिखा दूं पत्ती, ये देखो, ये जो आँख देख रहे हो आप इस तरीके से मोड़ जा, बताओ। तो गन्ने का बहुत बुरा हाल कर दे हो मिलीबग। इसमें तो कई ऐसी बीमारियां 0238 के अंदर जिन्होंने किसानों के नाकों में पूरा दम अड़ा रखा है। किसान बेहिसाब लागत लगा रहा है, बेहिसाब स्प्रे स्प्रे भी लगातार चलती आ रही, कई कई स्प्रे कर रहे किसान भाई, धरती में भी डाल रहे दवाई। लेकिन ये रोग ऐसे आगे इस गन्ने में, ये किसान का पीछा नहीं छोड़ रहे बिल्कुल भी, किसान का काफी नुकसान कर रहे हैं। ये देखो आप, आपको दिखा दूं मैं, ये देखो, ये देख सको आप किसान भाइयों, ये देखो आप किस तरीके से यहाँ से फूट चली। ये देखो आप, ये फूट चल कर देखो इस तरीके से। और जो स्वस्थ गन्ना था, जो स्वस्थ डंडी थी इसकी, वह इन्हें खत्म कर दी। कुछ मिलीबग, कुछ टॉप बोरर और फंगस, मतलब ये जो 3-4 बीमारी बहुत ही भयंकर बीमारियां हैं जो खेत के खेत बैठा दें, बिल्कुल खत्म कर दें। तो ये कम से कम ये 3 बीघे का नंबर है जी हमारा। इसमें 50 कुंटल गन्नों का ऐसा नुकसान कर दिया मिलीबग ने और टॉप बोरर ने कि बहुत बुरा हाल कर दिया। ये देख सको आप साथियों, इसकी हाइट, ये देखो, ये है इसकी सच्चाई मिलीबग की।
जो स्वस्थ गन्ने उन्हें आज भी देख कर मन खुश हो जा, ऐसी बात नहीं। मैं दिखा दूँ आपको स्वस्थ गन्ने एक बार और। ये देख सको आप भाइयों, स्वस्थ गन्नों की हाइट काफी शानदार है। और अगर मोटाई की बात करें तो मोटाई भी काफी अच्छी है, ये देख सकते हैं आप। मोटाई भी काफी अच्छी है स्वस्थ गन्नों की, ये देखो भाइयों। लेकिन समस्या तो यही है सबसे बड़ी कि भयंकर जो बीमारियां इसके अंदर आ रही, पिछले 2-3 सालों से तो बहुत ही भयंकर रोग देखने को मिल रहे 0238 में। अब किसान के पास कोई ऐसी वैरायटी नहीं है जो किसान एक तरफा होकर उनकी बुआई कर ले और बेफिक्र हो जा कि हाँ भाई इस बार मैंने अब बुआई कर ली इस बीज की, तो अब की बार तो कम से कम मुझे जो है कम लागत में अच्छी फसल मिल जाएगी। तो ऐसा नहीं है किसान भाइयों, काफी परेशानियों के अंदर जो है इस समय किसान चले गए, काफी लागत लगा दी खेतों में, उसके बाद भी 0238 की लगातार पैदावार घटती जा रही। अब एक बात और भी है, अगर इतनी लागत लगा कर भी किसान की पैदावार घटेगी तो किसान तो कर्जबंद होते चले जाएंगे, किसानों को क्या मिल जाएगा। तो भाइयों देखो, विकल्प में हमें दूसरी वैरायटी जरूर देखनी पड़ेगी। कोशिश करेंगे हम भी इस बार कि 38 को कम से कम एरिया में बोया जाए, और जो 13235 है उसमें कम लागत में किसान भाइयों का यो कहना है कि अच्छा उत्पादन मिल सको। लेकिन अभी तक कोई भी सच्चाई नहीं बता सकता, क्योंकि सच्चाई किसान भाइयों केवल पौधे से नहीं देखी जाती, सच्चाई तो पौधा प्लस पेडी, पेडी का फुटाव, पेडी का वजन और लागत, सभी चीजों को देखने के बाद ही पूरा अनुभव हो पाता है। और पूरी जानकारी किसान को तभी मिल पाएगी जब हम 2 वर्ष की फसल को काट लेंगे, जब भी हम कह सकते हैं कि हाँ ये वैरायटी पास है, इसको किसान भाई एक तरफा होकर बुआई कर सकता है। लेकिन अभी तक किसान भाइयों ने इसकी जो है अभी तक तो पौधा भी नहीं काटा। कुछ किसान भाई तो ऐसे हैं ज्यादातर जिनके पास 13235 है ही नहीं, जिन्होंने अब की बार भी नहीं बोया। तो ज्यादातर किसान तो ऐसे हैं भाइयों, समय रहते संभल जाओ वरना काफी नुकसान देखने को मिलेगा। अगर हम अब भी नहीं संभले इतना नुकसान होते हुए भी, तो फिर हमारा परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। भाइयों कोशिश कर लो इस बार, जो पिछले बार आपने कोशिश नहीं की या आपको किसी कारण बीज नहीं मिल पाया, तो इस बार कोशिश करो कि कम से कम 1-2 बीघा की बुआई आप कर लो, ताकि ऐसा हो कि जो आने वाला वर्ष है उसमें आप 13235 को बढ़ा सकते हैं। और वैरायटी भी आएगी, ऐसी मार्केट में ऐसी बात नहीं है, लॉन्च होगी और वैरायटियां भी, फिर उनको भी बुआई करेंगे, उनका भी अनुभव लेंगे। अगर हम एक तरफा होकर 0238 के पीछे ही पड़े रहे तो भाइयों एक दिन वो समय आ जाएगा जब हम माथा पकड़ कर रोवेंगे, खून के आंसू रोना पड़ेगा किसानों को। आज मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सुन लियो आप। इस समय बदलाव की जरूरत है, हमें बदलना पड़ेगा। अगर नहीं बदलेंगे तो बहुत बड़ी खता खाओगे। तो किसान भाइयों मेरी तो यही राय है आपके लिए, आप खुद समझदार हो, खुद अपना अच्छा बुरा समझ सकते हो।
देखो मैं तो यही कोशिश कर रहा हूँ कि आप जो है समय रहते सिमल जाओ। ठीक है किसान भाइयों, तो कमेंट्स करके बताना कि इस बार क्या आपने दूसरी वैरायटियों की बुआई की है, और की है तो कौन सी वैरायटियों की बुआई की है। किसान भाइयों, आपको मेरी बात कैसी लगी कमेंट्स करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, और जो किसान भाई हमारे चैनल पर नए आए हैं वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल पाए और आप वीडियो को आसानी से देख सको। इन्हीं तमाम जानकारियों के साथ लेते हैं आप सभी से इजाज़त। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़कर नमस्कार।